बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डैट इज़ राइटिंग टेक्निक्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था रीडिंग स्किल्स को, जिसमें हमने SQ3R टेक्निक को, उसके बाद हमने स्किमिंग को, स्कैनिंग को, SPRE, उन सारे लेक्चर्स को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। वो सारे टॉपिक्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर ली हैं। तो आज हम अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डैट इज़ राइटिंग टेक्निक्स, कि अब आप अपनी रीडिंग स्किल्स के अलावा अपनी राइटिंग टेक्निक्स को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपको बहुत हेल्पफुल होगा प्रेजेंटेशन बनाने में भी। जब आपकी टीचर आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या बोलती हैं, तो आपने इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, आपने इसमें कौन सी वर्डिंग यूज़ करनी है जो आपके लिसनर्स को, आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। तो ये इस बुक में बहुत ही ईजी वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन किया गया है, ताकि ईजिली आप, अगर पेपर में आपको ये क्वेश्चन आता है तो पेपर में आप ईजिली इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। बहुत ही ईजी वर्डिंग में, बिल्कुल जो स्टूडेंट्स के जो है लेवल पे जाके इस बुक को लिखा गया है। बहुत ही ये अच्छी बुक है, इसमें बहुत इजी वर्डिंग यूज़ की गई है कि इजीली आपको ये सारे पॉइंट्स हैं पेपर में इंशाल्लाह आपको याद रहेंगे। इसमें कोई भी ऐसा जो है वो मुश्किल जो है वो कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ नहीं हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो राइटिंग टेक्निक में चीज़ है, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लान राइटिंग। इन ऑर्डर टू मेक योर रिटन और ओरल मैसेज इफेक्टिव यू शुड प्लान, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, रिवाइज एंड प्रोफीड दैम। सबसे पहले देखिए, अगर तो आपने कोई भी राइटिंग प्लान करनी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रिटन या ओरल मैसेज को आपने सबसे पहले उसको प्लान करना है, देन ऑर्गेनाइज करना है ड्राफ्ट में, फिर रिवाइज करना है, देन आपने फिर प्रोफीड करना है। यू मस्ट आल्सो केयरफुली ऑब्जर्व दी 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपने जो हमने इंशाल्लाह हम 7 C's को डिस्कस करेंगे, तो आपने जो 7 प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिकेशन के, उनको भी आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास वो 7 C's कौन से हैं? क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। तो ये 7 C's हम इंशाल्लाह हम इनको डिटेल के साथ भी डिस्कस करेंगे, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को। अभी जस्ट आप इन 7 C's के नेम याद करें कि जब भी आपने कोई मैसेज राइट करना है तो आपने इन जो प्रिंसिपल हैं, 7 प्रिंसिपल, इनको हम 7 C's भी बोलते हैं कम्युनिकेशन के, इनको आपने माइंड में रखना है। इसके बाद देखें, द फॉलोइंग स्टेप शुड बी कंसीडर्ड बिफोर यू राइट योर मैसेज। अब आपने ये इन स्टेप्स को हमेशा याद रखना है जब भी आप मैसेज को राइट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई योर पर्पस। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि आपका मकसद क्या है, आप जो मैसेज लिख रहे हैं उसका मकसद क्या है, कि आप किस लिए कोई भी मैसेज जो है इसको टाइप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि आप जो है वो स्कूल में किसी अपने स्कूल के हेड को कोई जो है वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या अपने ऑफिस के हेड को कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका पर्पस क्या है मैसेज लिखने का। तो इसमें देखें, When you plan your message, your first step is to determine your specific purpose। सबसे पहले जब भी आप मैसेज लिखेंगे तो आपने सबसे पहले इसका पर्पस डिटरमिन करना है। इज योर मैसेज मेनली इन्फॉर्मेशन, कि आपका जो मैसेज है उसकी मेन इन्फॉर्मेशन क्या है। योर फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमिन योर स्पेसिफिक पर्पस सच एज अनाउंसिंग योर फर्म्स न्यू लोकेशन। जब ये आपको एग्जांपल दी गई है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी फर्म की जो न्यू लोकेशन है उसको आपने अनाउंस करना है। इज इट मेनली परसुएसिव सच एज आस्किंग कस्टमर्स टू बाय योर प्रोडक्ट्स। तो ये मेनली फिर क्या होनी चाहिए, आप परसुएट करें अपने कस्टमर्स को कि आप ज़रूर वो आपकी इस प्रोडक्ट को बाय करें। मस्ट यूर एक्सप्लेन वाई यू आर नॉट ग्रांटेड कस्टमर्स रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट। इसके बाद देखें, टू क्रिएट गुड विल इज द underlying purpose of all message. For example, in a credit refusal letter, your purpose is to fail to refuse request while encouraging the customers continued business। तो ये आपका क्या है, पर्पस है। या आप एग्जाम्पल जो है वो उसको ना भी लिखें, आप जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ भी लिखें तो वो भी इनफ है। इसके बाद देखिए हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, एनालाइज योर ऑडियंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि आपने अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना है। इसका मतलब देखें कि आप जिस पर्सन के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस पर्सन के सामने आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या जिसको आप अपना मैसेज टाइप कर रहे हैं, या जिसको आप अपना मैसेज लिख रहे हैं, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस तरह का है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन जो आपकी ऑडियंस है उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो उर्दू समझ सकते हैं, तो फिर आप एनालाइज करेंगे अपनी ऑडियंस को और आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो उर्दू में दें। या फिर अगर आप देखेंगे कि आपकी जो ऑडियंस है वो इंग्लिश को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती है और आप उर्दू में बोल रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो एक किस्म का उनके लिए जो है वो अनऑडिबल होगा, कि उनको समझ नहीं आएगी कि आप उनको क्या मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ऑडियंस को एनालाइज करें कि अगर तो उनको इंग्लिश ज़्यादा आती है तो फिर आप इंग्लिश में प्रेजेंट करेंगे, अगर उनको उर्दू अच्छे से आती है तो आप उसको उर्दू में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना है।
तो इस पॉइंट में देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अडाप्ट योर मैसेज टू योर रिसीवर्स व्यूज़, नीड्स, मेंटल फिल्टर्स एंड कल्चर। आपने इन सारी चीज़ों को देखें, पॉइंट अपने जो है इनको मद्देनज़र रख के फिर आपने क्या करना है, मैसेज को टाइप करना है या कन्वे करना है। इफ़ यू आर नाउन टू योर रीडर्स और लिसनर्स, अब यही जो मैंने पहले आपको बताया है कि अगर आप अपने रीडर्स या लिसनर के लिए नाउन है, कि अगर आप जो है वो आप उनको जानते हैं, यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज इंडिविजुअल्स। हाउएवर मच ऑफ योर राइटिंग विल बी डायरेक्टेड टू पीपल यू हैव नेवर मेट। वो कहते हैं लेकिन अक्सर ज़्यादा ऐसा होता है कि आप उस पर्सन को राइट करते हैं जिससे आप पहले कभी जो है वो नहीं मिले। इफ़ यू आर सेंडिंग अ मैसेज टू वन पर्सन, ट्राई टू सी दैट पर्सन एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप सच एज बिजनेस और प्रोफेशनल पर्सन और लेबर सुपीरियर, कोलीग और सबऑर्डिनेट, वुमेन और मैन और न्यू ऑफ रूटीन कस्टमर, यंग, मिडिल एज और एल्डरली। तो आपने इन सारी चीज़ों को देख के फिर आपने मैसेज को टाइप करना है। यू मस्ट आल्सो कंसीडर द पर्सनस एजुकेशनल लेवल। ये देखिए, आपने ज़रूर उसके एजुकेशनल लेवल को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के फिर आपने क्या करना है, मैसेज को टाइप करना है। कि अगर देखें आपका कोई, आप जिसको लेटर लिख रहे हैं वो हाई प्रोफेशनल कोई जो है वो इंसान है, कोई इंडिविजुअल है, तो फिर आप उसको उसी वे में जो है वो लेटर को टाइप करेंगे। और अगर जो आप जिसको आप जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको आप मैसेज लिख रहे हैं, अगर तो वो इतना हाई क्वालिफाइड नहीं है, तो फिर आप उसको जो है वो उसको स्टैंडर्ड आप जो है वो रेंज के जो इंग्लिश है उसके वर्ड्स आप यूज़ करेंगे। और अगर वो हाईली क्वालिफाइड है तो फिर आप उसको जो है वो ज़रा जो ट्रिकी और जो प्रोफेशनल वर्ड्स होते हैं उनको आप यूज़ करेंगे। इसके बाद देखें, एटीट्यूड्स एंड प्रोबेबल वैल्यूज ऑफन कल्चर स्पेसिफिक। फाइनली कंसीडर योर मैसेज एंड डिसाइड वेदर योर रीडर्स और लिसनर्स आर इन्फॉर्म्ड और यूनिफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट एंड वेदर दे रिएक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली विद इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखें, चूज योर आइडियाज़। इसमें देखें, कीपिंग इन माइंड द पर्पज एंड रिसीवर ऑफ योर मैसेज, यू शुड चूज द आइडियाज फॉर योर मैसेज। इफ यू आर आंसरिंग अ लेटर, अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स टू डिस्कस एंड राइट योर आइडियाज इन द मार्जिन। इफ यू आर राइटिंग an unsolicited or a complex message, begin by listening ideas as they come to you and then choose the best ideas for your receiver। कि अगर आपके माइंड में वन बाय वन आइडियाज आ रहे हैं तो आप जो है वो बेस्ट जो आपके आइडिया है आप उसको चूज करेंगे। चॉइस ऑफ आइडियाज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड। गुड प्रेपरेशन इज द की टू प्रेजेंटिंग योर आइडियाज टू द अदर्स। कि आपके जो गुड प्रेपरेशन है वो आपकी की है कि किस तरह आपने अपने आइडियाज को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ वाला पॉइंट देखें, कलेक्ट योर डाटा आफ्टर चूजिंग द आइडियाज टू बी इंक्लाइंड इन द मैसेज। अब जब आपने आइडियाज चूज कर लिए हैं जिनको आपने मैसेज में शामिल करना है, यू मस्ट आस्क योर सेल्फ वेदर यू नीड स्पेसिफिक फैक्ट्स, फिगर्स, कोटेशंस और अदर फॉर्म ऑफ एविडेंसेस टू सपोर्ट योर पॉइंट्स। अब आपने फिगर्स को, फैक्ट्स को या कोटेशंस को, एविडेंसेस को यूज़ करना है अपने जो आपका कोई मैसेज है उसको आपने जो है वो अपने एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए, अपने पॉइंट्स के को सपोर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, फैक्ट्स, फिगर्स या एविडेंसेस को आपने यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए, अगर आप एक रिसर्च प्रपोजल भी लिख रहे हैं, अगर आपको रिसर्च वर्क मिला है और आपने अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया है, देन आप जब एंड पे रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, इंशाल्लाह हम उन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे तो उसमें भी आप जो है वो अपने, अगर आपने कोई चीज़ प्रूव की है तो देन आप एविडेंसेस लिखेंगे अपने आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद देखें, बी श्योर यू नो योर कंपनीज पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोडक्ट्स डिटेल इफ़ योर मैसेज रिक्वायर्स दैम। इसमें देखें, अगर आप कंपनी की बात करें तो आपको कंपनी की पॉलिसीज़ के, प्रोसीजर्स की और डिटेल्स के बारे में सब पता होना चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज चेक योर डाटा और नेम ऑफ इंडिविजुअल, डेट्स, एड्रेस एंड स्टैटिस्टिक्स। समटाइम्स यू मे नीड टू इंक्लूड अ टेबल, पिक्चर्स और प्रोडक्ट सैंपल, फैक्ट्स एंड फिगर्स मेक्स द आइडियाज़ बोथ परसुएसिव एंड एक्सेप्टेबल। अगर आप फिगर्स को, फैक्ट एंड फिगर्स को ऐड करेंगे अपने आइडियाज़ में तो आपका जो मैसेज है दोनों जो है परसुएसिव भी होंगे और एक्सेप्टेबल भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, एक फैक्ट एंड फिगर्स और ओपिनियंस का, फैक्ट्स एंड ओपिनियन का डिफरेंस। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है नेक्स्ट वीडियो इस पे आपके साथ शेयर करूँगी। छोटी सी वीडियो होगी कि फैक्ट्स और ओपिनियन में क्या डिफरेंस है। इसके बाद देखें, ऑर्गेनाइज योर मैसेज। अब लास्ट आपका पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइज योर मैसेज। इसमें देखें, बिफोर यू राइट योर फर्स्ट ड्राफ्ट। अब आपने एक ड्राफ्ट जो है वो रेडी कर लिया है। आउटलाइन योर मैसेज मेंटली और ऑन अ पेपर। अब आपने या तो अपने माइंड में सारी आउटलाइन जो है वो रेडी कर लिया या फिर आपने उसको पेपर पे नोट डाउन कर लिया है। The order in which you present your ideas is as important as the ideas themselves। आप देखें, जिस ऑर्डर में आपने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करना है ये उतनी ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितना कि खुद मैसेज के। ये मैसेज के जितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आपने अब उन आइडियाज़ को किस ऑर्डर में, किस वे में लिखना है। ऑर्डर बहुत ज़्यादा जो है वो
मैटर करता है। इसके बाद देखिए डिसऑर्गेनाइज्ड रैम्बलिंग मैसेज ऑफन सीम केयरलेस कंफ्यूजिंग एंड अनइम्पॉर्टेंट। अगर आपने डिसऑर्गेनाइजेशन दी है, मैसेज जो है वो केयरलेस, तो ये क्या शो करेगा कि आप केयरलेस है, कंफ्यूजिंग या फिर अनइम्पॉर्टेंट आपका मैसेज है। फिर आपने क्या करना है कि अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करना है, जो बहुत ही अच्छे वे में उनको अरेंज करना है लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली। तो ये आज का हमारा टॉपिक था राइटिंग टेक्निक्स का, हाउ टू प्लान अ राइटिंग। तो आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ें। देखें स्टूडेंट्स, इसमें बहुत ही ईजी वर्डिंग यूज़ की गई है, इसमें ऐसा कोई भी मुश्किल वर्ड नहीं है। आप इसको समझें तो इंशाल्लाह आपको ये पेपर में याद रहेगा। अगर आपको आएगा कि राइट हम किस तरह जो है वो प्लान करते हैं राइटिंग को, या फिर आप स्टेप्स बताएं हम किस तरह जो है वो गुड राइटिंग स्किल हम किस तरह जो है वो हम अटेन कर सकते हैं, या फिर आपको ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि आप 5 पॉइंट्स लिखें सबसे पहले किसी भी राइटिंग को प्लान करने के लिए, तो आप उसमें ये 5 पॉइंट्स जो हैं वो लिख सकते हैं। तो आप इस टॉपिक को समझें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं।